दोस्त यार, ये पूरी वीडियो पुरस्कारों पे है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कवर कराए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको कहीं से भी पुरस्कारों के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये वीडियो तुमको पुरस्कार ऐसे याद करवाएगी कि तुम कभी भूलोगे नहीं। भूल जाओ तो कहना। वीडियो को अंत तक देखना। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शुरू करने से पहले लाइक तो खटाखट करो ही। आसान ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे तुमको याद कराऊंगा कि जल्दी भूलोगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। UNHRC यूनाइटेड नेशन की एक शरणार्थियों से संबंधित संस्था है। इसका नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? दीप्ति गुरंग। कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। फेमिना मिस इंडिया, इसका आयोजन मुंबई में हुआ और निकिता पोरवाल को दिया गया यह पुरस्कार, जो कि MP की हैं। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। अब स्पेस यहाँ पर लगा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है इसका संबंध इसरो से हो जाएगा भारत के संबंध में। तो इसरो के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, एस सोमनाथ, उनको यह पुरस्कार दिया गया। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू ने दिया, अगस्त 2024 में दिया। कुल 4 श्रेणियों में दिया। 4 की चारों तुम्हें नहीं याद करनी, जो इम्पॉर्टेंट है उनको देख लेना है। विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। विज्ञान टीम पुरस्कार, तो अब सोचिए टीम कहाँ होगी, तो टीम होगी इसरो की, और इसरो की भी कौन सी टीम? चंद्रयान 3 CY3 की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार धीरज बनर्जी को दिया गया। कैसे याद रखना है? भू का मतलब है धरती, और धरती के अंदर धीरज बहुत होता है, जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती है, लेकिन एक सीमा तक, उसके बाद तो बवाल मचा देती है। तो धरती को धीरज से जोड़िएगा, धीरज धरती पुरस्कार। फिनटेक की बात करें तो मैन ऑफ द ईयर, फिनटेक मैन ऑफ द ईयर समीर निगम को, और वुमेन ऑफ द ईयर शालिनी वारियर को घोषित किया गया है। तो समीर और शालिनी फिनटेक पुरस्कार। फिनटेक मतलब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेके चलने वाली कंपनियों को कहा जाता है। 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिया गया। विषयगत पुरस्कारों में जो सारण, बिहार वाले इसको अच्छे से याद कर लें, सारण जो कि बिहार का है, रेडियो मयूर, सारण के रेडियो मयूर को, वह उसका एक कार्यक्रम है टेक सखी, उसके लिए दिया गया। तो रेडियो मयूर कहाँ का? बिहार का। ऐसे ही स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेडियो ब्रह्मपुत्र को पुरस्कृत किया गया। ये कहाँ का है? असम का। ब्रह्मपुत्र समझ जाइए असम से ही संबंधित है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो मार्च 2024 में दिया गया। देता कौन है? KK विडला फाउंडेशन देता है। प्रभा वर्मा को दिया गया। किस भाषा के लिए दिया गया? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया। इनकी कृति का नाम क्या है? रचना का नाम क्या है? रौद्र सात्विकम। तो तुमने सुबह होते टाइम घर वाले जो बाबा दादी हैं या फिर माता पिता भी होंगे बहुत से, वो कहते हैं कि एक मंत्र जो है उसको पढ़ के और हाथों को देख के, हथेलियों को देख कर उठना चाहिए। तो वो मंत्र रहता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। देखिए इस मंत्र में सरस्वती भी आ जा रही हैं और प्रभात भी आ जा रहा है, और ये जो काम होता है जो सुबह वाला, ये बहुत ही सात्विक काम होता है। तो तीनों को जोड़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पहली बार दिए गए, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ दिए गए? भारत मंडपम में। भारत मंडपम कहाँ है? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा दिए गए? मोदी जी के द्वारा। ग्रीन चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया? पंक्ति पांडे को। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को दिया गया, बिहार की हैं। यार तुम लोग लाइक भी करते चलो, बीच बीच में भूल जाते हो लगता है। लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। स्वच्छता एम्बेसडर पुरस्कार जो है मल्हार कलाम्बे को दिया गया। शिक्षा में बेस्ट क्रिएटर इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पर तुमको कोई अजीब सा कोई अलग नाम मिलेगा जो चर्चा में रहता है, जैसे दिव्य कीर्ति हो सकते हैं, अलख पांडे जी हो सकते हैं, या फिर जो भी हो, लेकिन तुम्हें याद रखना नमन देशमुख, बेस्ट क्रिएटर अवार्ड दिया गया नमन देशमुख को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, फरवरी 2024 में दिया गया। किस क्रम का है? तुम्हें क्रम भी याद रखना, 58वां। रामभद्राचार्य जी को कौन नहीं जानता होगा, संस्कृत भाषा के लिए दिया गया। गुलजार जो कि गीतकार हैं हिंदी सिनेमा के, उन्हें उर्दू भाषा के लिए दिया गया। गुलजार का जो दूसरा नाम है उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। UP संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 फरवरी में वितरित किए गए। इसमें विश्व भारती पुरस्कार रास बिहारी को दिया गया, MP के हैं। याद रखना, नाम है बिहारी लेकिन बिहार के नहीं है, MP के हैं। तो जो रास रचने वाला बिहारी है वही विश्व भारती, मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है, पूरे विश्व में व्याप्त हैं। तो विश्व भारती पुरस्कार रास बिहारी। व्यास पुरस्कार अंजनेय शास्त्री। अब व्यास का संबंध किससे है? वेदों से। वेद व्यास जी आप सब जानते होंगे, तो वेदों से संबंध है, और वेदों का जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? शास्त्री। शास्त्रों का अध्ययन जो करता है शास्त्री। तो व्यास पुरस्कार अंजनेय शास्त्री कहाँ के हैं? बनारस के। वाल्मीकि पुरस्कार देवी सहाय पांडे अयोध्या के हैं। ठीक है, पांडे हैं, और यहाँ वाल्मीकि एक समाज भी है वाल्मीकि, जिसको निचला दर्जा प्राप्त है, कोई बुरा मत मानिएगा। तो वाल्मीकि और इधर पांडे दोनों को जोड़िएगा। पद्म पुरस्कार 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। कुल कितने लोगों को दिया गया? तुम्हें ये भी याद रखना, 132 लोगों को दिया गया। 5 पद्म
अच्छा, देता कौन है? तो गृह मंत्रालय, जनवरी 2024 में दिए गए, याद रखना। सबसे पहले वैजयंतीमाला तमिलनाडु के हैं, और किस वर्ग में दिया गया? तो कला वर्ग में। ऐसे ही पद्म सुब्रमण्यम, इन्हें भी कला क्षेत्र में दिया गया, ये भी तमिलनाडु के हैं। तो 2 जो प्राप्त करते हैं वो तमिलनाडु के हो गए, और 2 आंध्र प्रदेश के हैं। वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के हैं लोक मामले के लिए, और चिरंजीवी जो कि एक्टर हैं ये भी आंध्र प्रदेश के हैं, इन्हें भी कला क्षेत्र में दिया गया। तो कुल 3 लोगों को कला क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। बिंदेश्वरी पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल, खूब सुना होगा तुमने, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, बिहार के हैं, उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया और मरणोपरांत दिया गया। तो ये 5 लोगों में से इकलौते हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, इसलिए ये फैक्ट भी याद रखना। और 3 लोगों को कला श्रेणी में दिया गया, 1, 2 और 3। इन 3 में से 2 तमिलनाडु के हैं। तो 2, एक फैक्ट ये भी बन सकता है, 2 तमिलनाडु के हैं, 2 आंध्र प्रदेश के हैं और 1 बिहार के हैं। तो कुल 4 पुरस्कार दक्षिण भारत में चले गए, उत्तर भारत में 1 ही आया, वो भी बिहार में। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट और तुम याद रखना, नहीं ठीक है, पद्म विभूषण हो गया। अब बात करें पद्म भूषण पुरस्कारों की, तो इनकी संख्या कुल कितनी है? 17। फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश, केरल की हैं, इन्हें दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के हैं, इन्हें दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को अभी एक और पुरस्कार दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो मिथुन दा और दादा, तो इस बार मिथुन दा जो है वाकई में दादा बन गए हैं। यंग लू जो है ताइवान के हैं, इन्हें व्यापार और उद्योग क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। राम नाइक जो कि महाराष्ट्र के हैं, ये वही राम नाइक हैं जो यूपी के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और इन्हीं के समय में 2 महत्वपूर्ण काम हुए यूपी के लिए। एक तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हुआ, दूसरा जो फैजाबाद है उसका नाम बदलकर अयोध्या हो गया। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर बिहार के हैं, चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया। पद्मश्री की बात करें तो कुल 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया। इंडिया की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को दिया गया, जो कि असम की हैं। अब महावत का संबंध किससे होता है? हाथी से, और हाथी का संबंध किससे? गणेश जी से, और गणेश जी किसके बेटे हैं? पार्वती के। ऐसे जोड़ लेना, याद रहेगा। यूपी की कुल कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया? तो 12 हस्तियों को। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? दिसंबर का पुरस्कार है। कवित्री, इसकी बर्तनी भी याद रखना, सुकृता पाल को, ये 6ठे क्रम का है। काहे के लिए दिया गया? इनकी एक किताब है, उसका नाम है साल्ट एंड पेपर। तो कभी कभी सीधे किताबें पूछ ली जाती हैं, तो किताब का नाम भी याद रखना। 33वां व्यास सम्मान 33 क्रम भी याद रखना। देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन, दिसंबर में दिया गया। किसे दिया गया? पुष्पा भारती को। संस्मरण, यादें और यादें और यादें के लिए, ठीक है। तुमने पुष्पा तो देखी होगी, पुष्पा जब चला जाता है फिल्में तो बाद में आता है तो उसको यादें ही आती हैं, तो पुष्पा को यादें से जोड़ के देखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, दिसंबर में दिए गए। 4 भाषाओं को तुम्हें विशेष रूप से याद रखना है। संजीव मुझे पहचानो हिंदी भाषा के लिए दिया गया। नीलम शरण अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। अच्छा, शरण किसकी होती है? राम जानकी की। तो राम जानकी ना पढ़िएगा, उसको है राग जानकी, उसको राम जानकी पढ़िएगा। है राग जानकी याद करने के लिए तुम राम जानकी याद रखना। तो नीलम किसकी शरण? राम जानकी की, इंग्लिश भाषा में। अरुण रंजन संस्कृत भाषा में दिया गया। रंजन, अरुण मतलब सूरज की बात हो रही है, और सूरज रंजन, सूरज का रंजन हो रहा है तो मेघ बनते हैं। जैसे सूरज के ऊपर अगर रंगों की एक बौछार कर दी जाए, मतलब वास्तविकता में नहीं, मान लो ऐसा, तो मेघों का निर्माण होता है। तो इनको संस्कृत भाषा का दिया गया है। सादिका नवाब उर्दू के लिए दिया गया। राजदेव की अमराई इनकी रचना है। नेशनल मटेरियलिस्ट पुरस्कार देवाशीष भट्टाचार्य जी को दिया गया। जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार जो है पेरुमल मुरुगन को दिया गया। इनका जो उपन्यास है आलंदा पैंची तमिल भाषा में है, उसको इंग्लिश में फायर वर्ड के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश अनुवाद। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया, गोरखपुर। MS स्वामीनाथन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, अनंत दर्शन को दिया गया। ठीक है, स्वामीनाथ, स्वामी की बात हो रही, मतलब भगवान की बात हो रही, भगवान है अनंत जिनका दर्शन करना है जरूरी। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए अनंत दर्शन को दिया गया। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 3 पुरस्कार दिए गए। 2020 के लिए अभय बांग और रानी बांग, 21 के लिए साइरस पूनावाला और 22 के लिए शिव नाडर। तो 22 वाला विशेष रूप से याद रखना। मिस अर्थ इंडिया गौरी गौथांकर को दिया गया, महाराष्ट्र की हैं। यहीं पर मिस इंडिया यूनिवर्स को देख लेते हैं तो रिया सिंघा को दिया गया जो कि गुजरात की हैं। फेमिना मिस इंडिया अभी मैं पहले ही आपको ऊपर बता चुका हूँ, निकिता पोरबाल को दिया जो कि मध्य प्रदेश की हैं। तो तीनों मिस से संबंधित हैं, तो मिस को अच्छे से याद कर लेना, तीनों एक जगह पे दे दिए हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सुधा मूर्ति को दिया गया। ठीक है, तिलक किसका होता है? मूर्ति का। तो ऐसे याद रखना, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सुधा मूर्ति का। सुधा मूर्ति को पहला ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को दिया गया, नेता विपक्ष के तौर पे। नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया।
किस मानवतावादी पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया? यहाँ पर किस चुंबन वाला नहीं है, ये किस जो है दूसरा है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, इसकी फुल फॉर्म ये है किसकी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है और ये मोदी जी को भी मिल चुका है, याद रखना। 12वां विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार ग्रीष्मा और रितिका को दिया गया। पूरा नाम नहीं लिखा है, बस तुम्हें याद रहे अच्छे से। 33वां जीडी बिरला पुरस्कार अदिति सेन डे को दिया गया और 33वां भी हमने ऊपर पढ़ा। व्यास सम्मान भी 33वें क्रम का इस बार। पहला यूपी गौरव पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋतु करिधल को दिया गया, ये चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई हैं, और नवीन तिवारी को दिया गया है। दोनों नाम याद रखना। एससी बोस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है, जो सशस्त्र बलों का हॉस्पिटल है, ये यूपी में है। और यूपी में कहाँ है? आगरा में। ये स्थान भी याद रखना, ठीक है। पैरासूट और बोस, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी? हवाई दुर्घटना में ही हुई थी ना, तो पैरासूट का संबंध किससे? सुभाष चंद्र बोस से, ऐसे जोड़ लेना। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पंडित गणपति भट्ट को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एंड विकास पुरस्कार डेनियल को दिया गया है, अर्जेंटीना के हैं, ये पियानो वादक हैं। और अली अबू अब्बाद, ये फिलिस्तीनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको दिया गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर दिया मिर्जा को दिया गया। 31वां एजुथाचन पुरस्कार NS माधवन को दिया गया। घटनासार में सुधार कर लेना, उसमें गलत दिया गया है। ये केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, केरल साहित्य अकादमी से प्रदान करती है। बायलर पुरस्कार श्री कुमारन थम्पी को दिया गया, इनका उपन्यास है औरू पेंडुलम, उसके लिए दिया गया है। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया है, बस्तर में काम करने के लिए दिया गया। इन्होंने बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को वंचितों तक पहुंचाया, उस योगदान के लिए। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, उत्तम सिंह को और चित्रा को दिया गया। 2022 के लिए उत्तम को और चित्रा को 23 के लिए। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये भी दिया जाता है, धर्मेंद्र जो अभिनेता हैं उनको दिया गया है, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा वाले। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार उर्विक सियांग झांग को दिया गया। JC डेनियल अवार्ड टीवी चंद्रन को दिया गया। अब कैसे याद रखना है तुम्हें? डेनियल, डेनी डेंजोगप्पा कातिया याद आया होगा, उससे याद रखना। कातिया कहाँ आता था? टीवी में। तो डेनियल अवार्ड जो है टीवी चंद्रन को दिया गया। पहला आर्कियोलॉजिकल नहीं, यहाँ पर पहला ASI अवार्ड किसे दिया गया? JB नरलीकर को। ASI बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, खगोलीय क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। और ASI द्वारा ही स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? P सुब्बाराव को। भारत रत्न पुरस्कार 2023, इनको मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम में अच्छे से दिया है, विस्तार से उसको देख लेना। कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं, इन्हें दिया गया, इनको ये 49वें व्यक्ति थे। LK आडवाणी 50वें व्यक्ति हैं भारत रत्न पाने वाले, इंपॉर्टेंट हैं, ये क्रम याद रखना 50वें। बाकी CC सिंह बोले तो चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत इन्हें दिया गया। PV नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत दिया गया। तो 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, याद रखना। 50वें कौन है? LK आडवाणी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का मसाला पुरस्कार जो है स्वप्ना कलिंगल को दिया गया, जो कि केरल के हैं। मधुमेह विज्ञान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्हें दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चित्रकला में कालिदास सम्मान जो है रघुपति भट्ट को दिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तानसेन पुरस्कार वो किसे दिया गया है? वो भी एक भट्ट है, नाम देखो उतर गया दिमाग से, गणपति भट्ट। तो तानसेन गणपति भट्ट और कालिदास सम्मान रघुपति भट्ट, याद रखना। RGIA राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड दिया गया बेहतर सुविधाओं के लिए। साहित्य अकादमी फेलोशिप रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। स्कॉच प्लेटिनम पुरस्कार यूपी को दिया गया है राजस्व श्रेणी में, और यूपी के राज्य कर विभाग को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को देख लेते हैं। 2022 के हैं, 24 में दिए गए हैं, अगस्त 2024 में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम मलयालम भाषा में है। संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कांतारा है, कन्नड़ भाषा की, एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी। सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस, गुजराती भाषा में है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म गुलमोहर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इसी दौरान दिया गया मिथुन दा को। एक्सीलेंस अवार्ड शबाना आजमी को दिया गया, और शबाना आजमी को एक और अवार्ड मिल चुका है इसी वर्ष, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन। ये भी एक अभिनेत्री हैं शबाना आजमी, याद रखना। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 आयोजन गुजरात में किया गया जनवरी में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर एनिमल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट राकी एंड राकी फिल्म के लिए, राकी एंड रानी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल। ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार केंद्रीय जल आयोग को दिया गया। जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड माइक पांडे को दिया गया।
LBS बोले तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार राजश्री बिड़ला को दिया गया। YJD मतलब जगदीप धनखड़। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का नामांकन 2025 के लिए किसका किया गया है? टू किल ए टाइगर फिल्म का। सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार RBI को दिया गया। गुलवेंकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश की सामुदायिक खेती, उसका नाम है APCNF, उसको दिया गया है। पेन पिंटर अवार्ड अरुंधति राय को दिया गया। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड जो है किसे दिया गया? GRS गार्डन रीच शिपयार्ड, ठीक है, कोलकाता को दिया गया है। UNO ने भूमि नायक घोषित किया है किसे? सिद्धेश साकोरे, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। रोमन रोलैंड पुरस्कार स्टालिनर दीवान को दिया गया है, जो कि पंकज चटर्जी का बंगाली अनुवाद है, स्टालिनर दीवान। चार्ल्स तृतीय ने नाइट की उपाधि किसे दी है? सुनील मित्तल, एयरटेल वाले हैं, सब जानते होंगे। UNO ने भूमि नायक घोषित कर दिया सिद्धेश साकोरे, और खगोल का शाह पुरस्कार R कुलकर्णी को दिया गया। चार्ल्स तृतीय ने अमल क्लूनी पुरस्कार दिया है आरती को, जो कि बहराइच की हैं, रिक्शा चालक हैं, तुमने इनको खूब देखा होगा। तो चार्ल्स तृतीय ने एक अमल क्लूनी पुरस्कार दिया है और नाइट की उपाधि दी है, दोनों को अच्छे से याद रखना। 75वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसमें प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? भारत लोकतंत्र की जननी जो थीम है, इस थीम वाली झांकी को दिया गया। ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दार सिंह खुराना को दिया गया है। सस्टेनेबिलिटी चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये महारत्न कंपनी है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर राधिका सेन को दिया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस को दिया गया है। जॉन एल और जैक स्विगर्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? चंद्रयान 3 की टीम को, बाई अमेरिकी फाउंडेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कारों को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो खटाक से लाइक करो, शेयर करो, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो चलिए पुरस्कारों के बचे हुए हिस्से को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग तैयार करेंगे। और PDF अगर लेनी है तो टारगेट विद पार्थ नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और जैसे हमने पिछली क्लास में चीज़ों को जोड़ जोड़ के बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है, ठीक वैसे ही तैयार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ यार, लाइक वाइक करते रहो। तुमसे ना कोई फीस ना कोई रुपया, लाइक भी देने में यार संकोच करते हो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसमें खास बात तुमको ये याद रखनी है कि ये भारत के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। यदि कथन बना दे तो कंफ्यूज मत होना। देता कौन है? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन देती है। कहाँ की है? तो फिलीपींस की है, ठीक है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। फूटोकर्मा ऐसे याद रखना, भूटान के हैं, इनको दिया गया क्योंकि ये हमारा सीमावर्ती देश है, इसलिए सीमा साझा करने वाला देश है, इसलिए इसको याद रखना है। और मियाजाकी ये जापान के हैं, इनको दिया गया है। मियावाकी वन तकनीकी तुमको पता होगा, एक वन लगाने की, पेड़ लगाने की तकनीक है, वो जापान की है, तो उसी से जोड़ के इसको याद रखना, मियाजाकी। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 कायरोस उपन्यास को दिया गया। यहाँ पर तुमको स्पष्ट करा दूं, जो शायद ही तुमने कहीं देखा होगा, कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और केवल बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो अनुवादित पुस्तकों के लिए दिया जाता है, जो होती किसी और भाषा की, लेकिन उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। बात करें बुकर पुरस्कार की तो वो अनुवादित पुस्तकें नहीं होती हैं, उन्हीं पुस्तकों को दिया जाता है। तो ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, तो स्वाभाविक सी बात है ये इसकी जो मूल भाषा है वो कोई और होगी, अंग्रेजी से इतर। तो कायरोस उपन्यास को दिया गया। लेखक कौन है? जेनी एर्पिनबैक, ये जर्मनी की हैं। तो जर्मनी भाषा में ही यह किताब, यह उपन्यास था। अब इसका अनुवाद किसने किया? इंग्लिश में हाफमैन ने, याद रखना। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पेट्रिशिया को दिया गया। कहाँ के हैं? कनाडा के। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है, मोदी जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो, ये भूटान का पुरस्कार है, मोदी जी को दिया गया। जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार माइक पांडे को दिया गया। ये फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद हैं, और इनकी जो फिल्में रहती हैं उनका कंटेंट पर्यावरण आधारित रहता है। इसी उपलब्धि को रेखांकित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दोस्तों विनोद बच्चन को दिया गया। प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठित, बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन, लेकिन अमिताभ बच्चन ना होके कौन है? विनोद बच्चन, याद रखना। ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल को दिया गया, इंडिया मूल की हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रचेल गुप्ता को दिया गया, ये पंजाब की हैं। पहली बार इस पुरस्कार को जीतने वाली कोई पहली सुंदरी हैं, वो हैं रचेल गुप्ता। कहाँ की हैं? पंजाब की हैं। UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को दिया गया। काहे के लिए? गैर संचारी रोग नियंत्रण के लिए। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रचेल गुप्ता, अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 बार हो गया है ये। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलीम को दिया गया, राइटर्स के फोटोग्राफर हैं।
याद रखना, जो राइटर समाचार पत्र है अमेरिका का, उसके फोटोग्राफर हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तुमको पता ही होगा, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये 2 लोगों को दिया गया। फरवरी में शशि थरूर, कांग्रेस वाले, ठीक है, बड़े-बड़े बाल हैं जिनके, और जुलाई में रोशनी नादर, जो एचसीएल की प्रमुख हैं, इनको दिया गया। अब ये सब चीज़ें इकट्ठी करके तुमको मेहनत से मैंने दी हैं, ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर होता रहे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मेंटर ऑफ द ईयर जितेंद्र सिंह को, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ये डायबिटीज के प्रोफेसर भी रहे हैं और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा दिया गया। तो यदि ऐसे भी पूछ लिया जाए कि डायबिटीज में बेहतर काम करने के लिए डायबिटीज के क्षेत्र में किसे दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्री को पुरस्कृत किया गया, तो जितेंद्र सिंह। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है प्रशांति राम को दिया गया है। इनकी रचना है 9 यार्ड साड़ी, 9 गज की साड़ी, अंग्रेजी में है। ये भारतीय मूल की हैं, प्रशांति राम। मिडोरी अवार्ड 2024 इम्पोर्टेंट है, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। बोरोनोवा कजाकिस्तान की और इसाबेल ये पेरू की हैं, दोनों फीमेल्स हैं, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कहाँ ये दिया गया मिडोरी अवार्ड, ये कोप 16 कहाँ आयोजन इसका हुआ, कोलंबिया के कैली में। ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कोप है। पहले कोप का आयोजन 1994 में हुआ था, यही बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में। ये कोप 19 की बात नहीं हो रही, कोप 29 की बात नहीं हो रही है, जिसका आयोजन बाकू में होने जा रहा है। जॉन जॉन डिर्क्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड गगनदीप कांग को दिया गया, तमिलनाडु के हैं, ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। और गगनदीप से याद आया, गगन नारंग वो सेफ डी मिशन है, किसमें, भारत के सेफ डी मिशन पेरिस ओलंपिक में रहे हैं, गगन नारंग। ग्लोबल मीडिया अवार्ड एआई एंकर सना को दिया गया, ये इंडिया टुडे की एआई एंकर है। एआई एंकर तुमको पता ही होगा, एक तरह की रोबोट जो न्यूज पढ़ती है। गुइलेर्मो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यूनेस्को देता है, ये भी याद रखना, फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2 मई को मनाया जाता है, तो इसीलिए 2 मई को इस पुरस्कार को दिया जाता है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल शाहरुख खान को दिया गया। फेस्टिवल में शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये पहले भारतीय एक्टर हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। वन वर्ड, अच्छा इधर हमने गुइलेर्मो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देखा, अब देखते हैं वन वर्ड मीडिया प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड। ठीक है दोनों में प्रेस स्वतंत्रता। तो ये गुइलेर्मो है और ये वन वर्ड है। तो ये सोमालिया की एक महिला पत्रकार टीम है जिसका नाम है विलन, उसको दिया गया। हैरी मैसेल अवार्ड 2024 अक्टूबर में दिए गए विभव कुमार को गैंडा संरक्षण के लिए, कहाँ के हैं, असम के ही हैं। असम में तुम जान ही रहे हो, एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। हैरी मैसी अवार्ड जो है जुलाई में दिया गया, प्रहलाद चंद को दिया गया। दोनों याद रखना, इनको अंतरिक्ष क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया गया और इनको गैंडा संरक्षण के लिए दिया गया, लेकिन नाम भी अलग हैं। यहाँ पर हैरी मौसी की बात हो रही है, मैसी मत पढ़ना, मौसी, और प्रहलाद को मौसी से जोड़ देना। और हैरी मैसेल और हैरी मैसी दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो कैंपेनियन आर्डर ऑफ फिजी, जो फिजी का पुरस्कार है वो मिला। ग्रैंड आर्डर ऑफ तिमोर लिस्टे, जो तिमोर लिस्टे पुरस्कार, वो भी द्रौपदी मुर्मू को मिला। ये तिमोर लिस्टे जो है ये आसियान का 11वां सदस्य देश है, ये भी याद रखना। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद देती है, किसे दिया गया है, एडमंडो गोंजा और मारिया कोरिना को। एडमंडो गोंजा जो नए राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, BNZ मतलब वेनेजुएला के। फॉर लोकतंत्र, दोनों को लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया गया, दोनों वेनेजुएला के विपक्षी नेता थे, अब तो खैर सत्ता में आ गए हैं। कांस फिल्म महोत्सव हमेशा कहाँ आयोजन होता है, फ्रांस के कांस में। ये कान वाला सुनने वाला कान नहीं है, कान अलग है। ऑल वी इमेज एज लाइट इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की पायल कपाड़िया की फिल्म है। इन्हें पाम डी ओर, ये सर्वोच्च पुरस्कार है कांस फिल्म फेस्टिवल का, पाम डी ओर पुरस्कार, उसमें ये नामांकित हुई। ये पहली फिल्म बनी, 30 वर्षों में पहली फिल्म बनी, किसकी है, पायल कपाड़िया की है। लेकिन मिला किसको, नामांकन तो हुआ बट ये फाइट में जीत नहीं पाई, बट मिला किसको, इनोरा फिल्म, इनोरा फिल्म को मिला। फिर पायल कपाड़िया को कौन सा पुरस्कार मिला, ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है इस कांस फिल्म फेस्टिवल का, तो पहला ना पाकर दूसरा मिला है। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों को देख लेते हैं, तो लॉस एंजल्स में दिए गए। एमी अवार्ड भी यहीं दिए जाते हैं, तो चाहे एमी हो, चाहे ऑस्कर हो, चाहे ग्रेमी हो, सब के सब कहाँ दिए जाते हैं, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ है, USA में है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर, ठीक है, जिसको OH लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ एक्टर किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। और एक्ट्रेस एम्मा स्टोन, ये ओपेनहाइमर की नहीं है, ये पुअर थिंग्स फिल्म में इन्होंने बेहतर अभिनय किया है, उसके लिए दिया गया है। तुमने एक कविता पढ़ी होगी, तोड़ती पत्थर, तो गरीब महिला ही पत्थर तोड़ती है, तो गरीब मतलब पुअर और महिला मतलब एम्मा, तो पुअर अम्मा मतलब पत्थर तोड़ने वाली, ऐसे जोड़ के याद रखना।
एमी अवार्ड 2024 लॉस एंजल्स में ही दिए गए। वर्ष का एल्बम मिडनाइट्स को घोषित किया गया और ये टेलर स्विफ्ट की एल्बम है। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा दिवस 16 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। तो सिद्धेश साकोर को भूमि नायक घोषित किया गया है इस दिन। तो ये सूखा दिवस भी याद रखना और सिद्धेश साकोर को भी याद रखना। 22 पुरस्कार सफीना हुसैन को दिया गया। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है, लेकिन अभी लेटेस्ट 54वां पुरस्कार मिथुन दा को दिया गया है। तो ये क्रम भी याद रखना। और मिथुन दा जो दादा हैं उन्हीं को दादा बना दिया, दादा मिल गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड जो है सुधा मूर्ति को मिला है। सुधा मूर्ति तुम लोग जानते ही होंगे, इंफोसिस की प्रमुख हैं, पहली महिला हैं ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली, नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। मार्कोनी प्राइज 2024 टेरेसा मैंग को दिया गया है। टाइलर पुरस्कार जो है वो जोहान रॉकस्ट्रॉम को दिया गया है। पर्यावरण क्षेत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोहान रॉकस्ट्रॉम। ठीक, कैसे याद रखना? रॉक मतलब चट्टान, स्टार मतलब तूफान। तो तूफान और चट्टान ये सब कहाँ में शामिल होती हैं? पर्यावरण में ही शामिल होती हैं। गोल्डन कंपास पुरस्कार श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को दिया गया। और खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार इंडिया को दिया गया। काहे के द्वारा? वाई रेड क्रॉस ने भारत को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार दिया है। अब वर्ल्ड फूड पुरस्कार देख लेते हैं। जेफरी और कैफरी को दिया गया है। मिस एआई 2024 केंजा लाइली को मिला है, जो कि मोरक्को की है। ठीक है, ये रोबोट ही है। और 11 शतावरी वो इंडिया की थी, वो टॉप 10 में शामिल हुई हैं मिस एआई जो पुरस्कार दिए गए उसमें। तो मिस एआई किसे मिला है? केंजा लाइली को। और भारत की 11 शतावरी जो है वो टॉप 10 में शामिल हुई थी। जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम अवार्ड, या फिर ऐसे याद रखना वर्ल्ड फोरम अवार्ड, इसरो की जो एक कंपनी है इन स्पेस वाणिज्यिक इकाई, उसे दिया गया। जैक स्विगर्ट, या फिर ऐसे याद रखना जैक जूनियर अवार्ड, ये इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला है। बर्ड स्पेस अवार्ड, ये भी चंद्रयान 3 टीम को मिला है। और लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, ये इसरो को दिया गया, 2023 का प्राइज है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अभी मैंने ऊपर ही बताया, कायरोस को दिया गया, जो उपन्यास है और लेखक हैं एर्पेनबैक, और इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? हाफमैन ने। और बुकर पुरस्कार अभी नवंबर 2024 में दिया गया। बुकर पुरस्कार ये 2023 वाला है, पॉल लिंच को दिया गया था, प्रोफेट संघ के लिए, आयरलैंड के हैं। लेकिन जो बुकर पुरस्कार 2024 जो अभी दिया गया नवंबर 2024 में, वो सामंथा हार्वे को दिया गया, जो कि यूके की हैं। और इनकी बुक का और ऑर्बिटल, अभी मैंने पहले ही बताया, बुकर पुरस्कार जो मूल भाषा है उसमें लिखी गई किताबों को दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार वो अनुवादित भाषाओं में बेहतर रचनाओं के लिए दिया जाता है। पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार वीना अग्रवाल को दिया गया। इंडिया और यूके की हैं, मतलब भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं, अर्थशास्त्री हैं। जेम्स व्यास के साथ यह पुरस्कार दिया गया, ये यूएसए के हैं जेम्स व्यास। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेशनल रिपोर्टिंग के मामले में राइटर्स और वाशिंगटन पोस्ट, दोनों अमेरिका के समाचार पत्र हैं, इनको दिया गया। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स को यह सम्मान दिया गया। और पब्लिक सर्विस के लिए प्रो पब्लिका अखबार को दिया गया। प्रो पब्लिका मतलब जो पब्लिक के प्रो है उसी को मिलेगा पब्लिक सर्विस, वही पब्लिक की सेवा करेगा, तो ऐसे याद रखना। तो ये तो हो गया पुलित्जर। दूसरा हो गया पुलित्जिकर। पुलित्जर मतलब पोला, पोला पोला मतलब एकदम ऊपर ऊपर का, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। आजकल तुम जान ही रहे हो मीडिया में क्या है, केवल और केवल केबिन की जो स्टूडियो है वहीं से मीडिया चल रही है, ग्राउंड पे जा ही नहीं रही है। प्रीतिजिकर अवार्ड, अच्छा प्रीतिजिकर जिसमें कुछ करना पड़े, जहाँ पोला पोला है तो वो प्रीतिजिकर हो गया। और जहाँ कुछ करना पड़े, करना कहाँ पड़ता है? जब कोई बिल्डिंग बनती है, ठीक है, वो वास्तुकला में आता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में प्रीतिजिकर पुरस्कार दिया जाता है। ये किसे दिया गया इस बार? यामा माटो जापान के। कैसे याद रखना प्रीतिजिकर? यामा तुमने RX 100 पहले वाली देखी होगी, ठीक है, जिसमें 2T ऑयल पड़ता था, 2T ऑयल पेट्रोल डलवाने के साथ 2T ऑयल पड़ता था, तो उसकी आवाज़ हुआ करती थी, तो वो पिर पिर हुआ करती थी, पिर करती थी। तो पिर मतलब प्रीतिकर, पिर कर मतलब प्रीतिकर। और मोटरसाइकिल का नाम क्या है? यामा माटो। और यामा कंपनी कहाँ की है? जापान की। ऐसे जोड़ के तुम भूलोगे नहीं। 2018 में BK दोषी मतलब बालकृष्ण दोषी को यह सम्मान मिला था, ये इसे पाने वाले पहले इंडियन थे। पेन प्रिंटर 2024 अरुंधति राय को दिया गया, साहित्य में दिया जाता है यह पुरस्कार। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल है, ये गणित में दिया जाता है मिशेल टाला ग्रैंड को, फ्रांस के हैं। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर राधिका मेनन को।
किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। ये काम कर रही हैं शांति सेना में। कहाँ पर? कांगो में इनके बेहतर कार्य के लिए। जो अफ्रीकी देश है कांगो, वहाँ पर बेहतर कार्य करने के लिए इनको इससे सम्मानित किया गया। और यहीं पर कार्य करने के दौरान धनंजय जो यूएन शांति सेना में शामिल थे उनकी शहादत हो गई, तो उन्हें डैग हैमर कोल्ड पुरस्कार दिया गया। तो धनंजय को भी याद रखना और राधिका मेनन को भी याद रखना। हैरी मैसी अवार्ड प्रहलाद चंद्र अभी ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं और कोसपार के द्वारा दिया गया। यहाँ पर कोसपार को देख लो, कोसपार कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। इसका 45वां सत्र जो है वो बुसान साउथ कोरिया में आयोजित हुआ। वहीं पर प्रहलाद चंद्र को यह सम्मान मिला, हैरी मैसी। और जो छोटे ग्रह है उनका नाम भी इनके नाम पर रखा जाएगा। एक छोटा ग्रह है तो इसकी भी घोषणा हुई है। गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 35वां, पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को दिया गया है। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। याद कर लेना मेरे नाम से। काहे के लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ हसदेव जंगल। जो हसदेव जंगल है वहाँ के छत्तीसगढ़ के, उनके संरक्षण के लिए दिया गया। इसको आल्सो नोन एज, ये ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटली गोल्ड अवार्ड की बात करें तो पूर्णिमा देवी को दिया गया है, असम की हैं। काहे के लिए? फॉर हरगिला पक्षी। असम में ही एक पक्षी है हरगिला, उसके कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सम्मान दिया गया। गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड। सैंड मास्टर भारत में एक ही प्राय चर्चा में रहता है, सुदर्शन पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला जो चैंपियनशिप आयोजित हुई रूस में, वहां पर दिया गया। गोल्डन शू अवार्ड जो है दोस्तों हैरी कैन को दिया गया, इंग्लैंड के हैं। अब मंडेला से संबंधित सारे पुरस्कारों को एक जगह पे देख लेते हैं। गांधी मंडेला अवार्ड 2024 का नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर दिया जाता है। कब मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 18 जुलाई को। रिगोवेर्ता और विक्टर मेक्सिको के हैं, रिगोवेर्टा ग्वाटेमाला की हैं। नोबेल के शांति पुरस्कार होल्डर हैं रिगोवेर्टा, इनको दिया गया, और विक्टर को दिया गया। किसके द्वारा? बाई गांधी मंडेला फाउंडेशन इंडिया के द्वारा। याद रखना। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में की गई थी। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को देखते हैं। एलटीए विनोद गनात्रा को दिया गया है। ऊपर हमने विनोद बच्चन को पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना। विनोद बच्चन को प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, प्रेस्टिजियस अवार्ड। लेकिन यहाँ पर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट एलटीए अवार्ड मिला है विनोद गनात्रा को। नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसे दिया गया? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। निमहंस को, बेंगलुरु का ये एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जरी, बेंगलुरु में है। तो ये नेल्सन मंडेला नाम से जितने पुरस्कार थे सब देख लिए। भूमि नायक महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोर को दिया, किसने? यूएनसीसीडी ने। नोबेल पुरस्कारों को देख लेते हैं। शांति का नोबेल निहोन हेडाक्यो समूह को दिया, ये जापान का है। जो हिरोशिमा परमाणु बम का हमला हुआ था उसमें जो पीड़ित थे उनकी देखभाल करने और इसके साथ ही जो परमाणु हथियार हैं उनका विरोध करने के लिए इसने जो कदम उठाए उसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखना जापान का समूह है, तुम्हें देश भी याद रखना है। आल्सो नोन एज हिबाकुशा समूह। इस समूह को हिबाकुशा समूह के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने पिछली क्लास में भी तुमको बताया था, शांति की बात होती तो वहाँ क्या होता है? ओम। और ओम का माँ हटा दो तो क्या हो जाता है? ओस। माँ की जगह सा कर दो, ओस लो, ओम स्लो, ऐसे याद रखना। तो जो शांति का नोबेल है वो नोबेल जो है वो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ओस्लो, यहीं पर दिया जाता है। एकमात्र नोबेल है जो यहाँ पर दिया जाता है। बाकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सबके सब दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र को देखते हैं तो मोगलू के सन और सबधन, ऐसे याद रखना। तो एसा मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन देश की समृद्धि और लोकतंत्र में रिलेशन स्थापित करने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया। यूएसए के हैं, तीनों यूएसए के हैं। भौतिकी के नोबेल को देखते हैं, फिजिक्स के नोबेल को देखते हैं। तो फिजिक्स को फिजिक्स पढ़ना, फी का मतलब है जेफरी और जेक्स का मतलब है, फी का मतलब है फील्ड और जे का मतलब है जेफरी। फील्ड, फिजिक्स को फील्ड और जेफरी ऐसे जोड़ के याद रखना। और मशीनों का काम ही होता है फिजिक्स में, तो मशीन लर्निंग के लिए दिया है। हाफ फील्ड मतलब फी और जेफरी हिंटन मतलब जे। हाफ फील्ड यूएसए के हैं, जेफरी हिंटन कनाडा यूके के हैं। रसायन की बात करें तो ये बेकर, हस्विस और जंपर को दिया प्रोटीन संरचना की खोज के लिए। ट्रिक क्या है? बेकार हस्विस जब प्रोटीन पी लेता है तो उसको पीकर जंप करने लगता है। बेकार हस्विस प्रोटीन खाकर जंप करने लगता है। चिकित्सा का नोबेल जो है इसे दिया गया है एम्ब्रोस और गैरी को, दोनों यूएसए के हैं, फॉर माइक्रो mRNA की खोज के लिए। कैसे याद रखना है? गोरे एम्ब्रियो, जो भ्रूण होता है जब वो प्रारंभिक चरण में होता है तो उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो गोरे एम्ब्रियो को mRNA की कोई जरूरत नहीं, वो पहले से ही गोरा चिट्टा है, बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, mRNA मतलब इसकी खोज के लिए और गोरे मतलब गैरी और एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रोस।
और ये सब काम एम्ब्रियो की बात होती कहाँ है, चिकित्सा में ही बात होती है एम्ब्रियो की, तो ऐसे जोड़ के याद रखना। साहित्य का नोबेल हान कांग को दिया गया, साउथ कोरिया के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये जो नोबेल पुरस्कार है इसमें पैसा कितना मिलता है, तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर वहाँ की मुद्रा है उसमें दिया जाता है। अगर डॉलर में बात करें तो 10 लाख डॉलर, याद रखना। टेम्पल्टन अवार्ड किसे दिया गया, पुमला गोवाडो को। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार जो है प्राइज जैनाचार्य लोकेश मुनि को दिया, जो कि इंडिया के हैं। इसके द्वारा जो बाइडेन ने दिया, जनता की भलाई और मानवता के हित में काम करने के लिए लोकेश मुनि को दिया गया है गोल्ड वॉलंटियर सर्विस प्राइज। एमी अवार्ड की बात करें तो अन्ना सवाई पहली एशियन कलाकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब सवाल बनता है ये किस देश की हैं, तो तुमको ये भी याद रखना है, ये जापान की हैं। लॉस एंजल्स में ही दिए जाते हैं, टेलीविजन और मीडिया क्षेत्र में बेहतर काम के लिए दिए जाते हैं। बेस्ट ड्रामा अवार्ड किसे मिला है, शोगुन सीरीज, शोगुन सीरीज को बेस्ट ड्रामा अवार्ड मिला है। वैश्विक भाषा सम्मान बाई प्रवीण जगन्नाथ, जो कि पीएम ऑफ मॉरिशस हैं, बालेंद्र शर्मा को और मालिनी अवस्थी को दिया वैश्विक भाषा सम्मान इन्होंने। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार एनी एप्पल को दिया गया है। ठीक है, पूरा नाम मत पढ़िएगा, जितना तुमको याद हो जाए उतना ही रखिएगा, ये और लंबा नाम है लेकिन तुम इतना याद रखना, एनी एप्पल। WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, ओडिशा को दिया गया। ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज भावी मेहता को दिया गया। ट्यूरिंग अवार्ड जो है AB विगडर्सन को दिया गया, इजराइल के हैं। वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड जो है वो ममता सागर को दिया गया, कन्नड़ हैं ये। स्टॉकहोम वाटर प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताइकन ओकी जापान के हैं, इन्हें दिया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार सुरेंद्र सिंह को मिला है। किंग भूमिबोल मृदा दिवस ये 2023 का पुरस्कार है, 24 वाला अभी नहीं मिला है किसी को, ना घोषणा हुई है। तो ये दी सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ THL बोले तो थाईलैंड, उसको दिया गया है, 5 दिसंबर को दिया जाता है और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिलंका विश्व मृदा पुरस्कार ये रविंद्र नायडू को दिया गया, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया मतलब ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं रविंद्र नायडू, इन्हें गिलंका पुरस्कार मिला है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार ये दोस्तों 2023 का स्वाति नायक को मिला है, लेकिन 2024 का डेनिस बीस मुकामा को मिला है। ठीक है, डेनिस मुकामा ऐसे याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को मिला है 2023 का, 24 वाला मिला नहीं अभी किसी को। और यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार स्मृति वन, जो भुज में दोस्तों भूकंप आया था उसमें जिन लोगों की जान गई थी उनको समर्पित ये वन है स्मृति वन, उसको दिया गया, इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे के पूरे पुरस्कार हम लोगों ने देख लिए और बेहतर तरीके से देखे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहो, बाकी दबा के पढ़ते रहो, करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहो, पूरा करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, राधे राधे।